स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ हो और खुश रहें। बच्चों, आज का टॉपिक है रानी, पाठ 12। महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो पूरा वीडियो आप केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। पाठ का शीर्षक है रानी। रानी जो है एक घोड़ी का नाम है, क्योंकि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नीव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षेण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। नंबर 1 प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, महादेवी और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही, किंतु अस्मृत की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। यानी महादेवी वर्मा जो है प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य थे। प्राचार्य का अपोजिट प्राचार्य, और कुलगुरु के पद पर भी सुशोभित है। निहार रश्मि निर्जा शौच गीत दीप शिखा अतीत के चलचित्र और स्मृत की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी, रानी जो है कौन है? घोड़ी का नाम है। रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है। उसके 2 साथी कौन है? निक्की और रोजी सम्मिलित हैं, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्रांकित किया है। ऐसा लगता है कि यह नेवला, यह कुतिया, कुत्ता का कुतिया होता है, तो यह कुतिया और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। यानी महादेवी वर्मा जो है पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। तो बच्चों, शब्दार्थ देखने का फिर 3 पैराग्राफ समझाते हैं आपको। बदरी मीन्स होता है बादल। अनुकंपा मीन्स दया भावना प्रकट करना। रियासत मीन्स राज्य। ठेलम ठाल मीन्स चलना। ठेलम ठाल मीन्स चलना, धक्का मुक्की। विलायत ब्रिटेन। विस्थापित स्थान से छूटा हुआ।
अस्तबल घोड़ों का आवास, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं उस प्लेस को अस्तबल कहते हैं। आयाल लगाम, संटी, संटी मीन्स सोटी, और बरामदा मीन्स बरांडा, बरामदा। आँखों में बसना, हृदय में समाना, जवाब दे देना, अंत हो जाना। जवाब दे देना का अर्थ होगा अंत हो जाना, नष्ट होना। तो पहला पैराग्राफ देखिएगा। रियासत होने के कारण, रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य था यानी अधिकता थी। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं, टट्टू यानी सफ़ेद गधा, ब्रैकेट में दिया है, जिसकी जात के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, ज्ञान बढ़ाना, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। यानी कोई अपराध करता था तो राजा उसे गधे पर चढ़ा करके देश से निकाल देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। इन्हें विलायत में, ब्रिटेन में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया। स्मृति पत्र देना यानी याद दिलाना कि हमारे पास छोटा घोड़ा ना रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। उन लोगों ने जो है, बच्चों ने बाबूजी को याद दिलाया कि हमारे पास भी घोड़ा होना चाहिए। अगर अन्य बच्चे घोड़े पर बैठ सकते हैं तो हम लोग भी घोड़े पर बैठ सकते हैं। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? सफ़ेद टट्टू यानी सफ़ेद गधा, टट्टू यानी गधा, गधा को टट्टू ही बोलते हैं। तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्जस्त स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देख रेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। साइस यानी जो घोड़े की देखभाल करते हैं उन्हें साइस बोलते हैं। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए ना मकान में कोई परिवर्तन हुआ, ना कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में
उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। उसे क्या कहकर पुकारा जाता है? ताज रानी। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया। यानी जो रोष था, जो गुस्सा था, वो दया में बदल गया, दया में परिवर्तित हो गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा, पाठ रानी घर पे कम से कम 2 बार पढ़ो, शब्दार्थ मुहावरे याद करो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।